हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल किए थे और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोटेंजेंट ए। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हैं? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए। ठीक है, किसके टर्म में? कोटेंजेंट ए की टर्म में लिखना है हमें। ठीक है, तो करिए क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, राइट। और हमें यह भी पता है कि कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा। तो कोसिकेंट जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल है, कोसिकेंट को मैं साइन की टर्म में लिख रहा हूं तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन को एक तरफ रखो, कोटेंजेंट को एक तरफ, तो साइन इधर आ जाएगा और ये टर्म सारी डिवाइड में चली जाएगी। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो वर्गमूल बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ करूंगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल है 1 बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म, जिसमें हमने साइन को कोटेंजेंट में शो किया हुआ है। अब है सीकेंट की बारी। ठीक है ना, सीकेंट ए, सीकेंट ए। ठीक है, हमें पहले फॉर्मूला पता होता है एक, क्या है? कोटेंजेंट ए किसके इक्वल होता है? कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, कोटेंजेंट ए इक्वल है कोस ए बाय साइन ए। अब देखिए, कोटेंजेंट को डिवाइड में ले आइए यहाँ पे, और कोस को इधर डिवाइड में ले जाइए। 1 बाय कोस ए बराबर आ जाएगा 1 बाय कोटेंजेंट ए एंड साइन ए। तो 1 बाय कोस किसके इक्वल होता है? सीकेंट के। सीकेंट ए इक्वल आ जाएगा इस टर्म के, तो सीकेंट ए की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, सीकेंट ए एज इट इज 1 बाय कोटेंजेंट ए। साइन ए की वैल्यू कोटेंजेंट की फॉर्म में ये है, तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो क्या आया? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, बिल्कुल डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चली जाएगी, न्यूमिनेटर बनेगी। सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए, कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो ये क्या आ गई? सीकेंट इन द फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट। ठीक है, थर्ड क्या है? टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट को कोटेंजेंट की फॉर्म में लिखना है, टेंजेंट को लिखना है कोटेंजेंट की फॉर्म में। तो टेंजेंट तो कोटेंजेंट का उल्टा होता है, तो 1 बाय कोटेंजेंट ए। ठीक है ना, ये तो एक फॉर्मूला, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो 3 टर्म थी, तीनों हमें क्या कर दी? कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ठीक है, हमारे पास 6 होते हैं, तो बचे हुए कितने हैं? 5। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन है, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए। ठीक है, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसको सीकेंट के टर्म में लिखिए। ठीक है,
अब साइन को सीकेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले ये देखिए सीकेंट एक्चुअल में होता क्या है। सीकेंट ए होता है 1/cos ए। तो साइन और कोस की तो एक रिलेशन है, साइन और सीकेंट की कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन साइन और कोसिकेंट की रिलेशन हमारे पास, वो क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल है 1 के, ठीक है। करिए क्या, साइन स्क्वायर ए इक्वल आएगा 1 माइनस ये कोस स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या आएगी, यहां से कोस क्या आता है, कोस ए इक्वल रहेगा 1/सीकेंट ए। तो कोस की जगह मैं लिख रहा हूं 1/सीकेंट ए का स्क्वायर, राइट। तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सीकेंट ए, ठीक है ना। देखिए ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर था तो नीचे तो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये तो वर्गमूल से बाहर आ गया, सीकेंट ए ऊपर वर्गमूल हो गया। तो ये तो आ गया कि हमने साइन को सीकेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं कोस को सीकेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोस और सीकेंट में तो रिलेशन सीधी है, कोस क्या है, सीकेंट का उल्टा होता है। तो ये भी आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, ये वाली, और कोस ए डिवाइड में यहाँ पे आएगा कितना है, 1/सीकेंट ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट ए की वैल्यू आएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। कोटेंजेंट ए क्या आएगा, कोटेंजेंट ए 1/टेंजेंट ए होता है, टेंजेंट की वैल्यू ये है, तो 1/अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। अब बात करते हैं कोसिकेंट ए की। कोसिकेंट ए क्या होता है, साइन का उल्टा। तो ये साइन है, इसका उल्टा कर दीजिए, तो सीकेंट ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा, वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो आप देखिए ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, साइन उसको सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया, कोस उसको सीकेंड में लिखा, टेंजेंट को सीकेंड में लिखा और कोटेंजेंट को सीकेंड में लिखा, ठीक है, और कोसिकेंट को सीकेंड में लिखा, ठीक है। तो इसी में कन्वर्ट करना था, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट किसको, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन 63 की। साइन 63 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 27, ठीक है ना। 90 माइनस 27 करूँगा तो 63 ही आएगा, तो साइन एज इट इज और 90 माइनस 27। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो इसको कोस की टर्म में क्या लिखूं, साइन 90 माइनस थीटा
कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ये 27, ठीक है। तो साइन 63 किसके इक्वल है, कोस 27 के। तो साइन 63 की जगह लिख सकता हूं मैं कोस 27, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर रहेगा, प्लस साइन 27 डिवाइड में देखिए कोस स्क्वायर 17 एज इट इज, प्लस कोस स्क्वायर 73 यानी कोस 73। देखिए कोस 73 को मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस का 17, 90 माइनस 17 73 होता है। फिर देखिए कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के। जो एंगल यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 17, साइन 17, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 17 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू आएगी 1, और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा क्या है 17 प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1/1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, ठीक है। तो करिए क्या, साइन 25 को एज इट इज लिखिए और कोस 65 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कोस 65 किसके इक्वल है, कोस 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, थीटा मतलब 25। तो कोस 65 को मैं लिख सकता हूँ साइन 25, तो कोस 65 को मैंने लिखा साइन 25 प्लस कोस 25 एज इट इज, साइन 65 की वैल्यू निकालता हूँ, साइन 65 किसके इक्वल आएगा, साइन 65 को मैं क्या लिखूँ 90 माइनस 25। तो साइन 90 माइनस 25 यानी 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, कोस 25 के। तो कोस 25 को मैं यह लिख सकता हूँ कोस 25, ठीक है। तो साइन 25 दो बार है, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 दो बार है तो कोस स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर रहेगा। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं 4th क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्या है स्टेटमेंट, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट, ये थोड़ा ब्लर हो गया, ठीक है। 9 सीकेंट स्क्वायर माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, ठीक है। यही हमें बताना है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट है। तो करिए क्या, आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 9 ये जो वैल्यू होती है ये 1 के इक्वल होती है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना हमने, क्या पढ़ी थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है। तो करिए क्या, टेंजेंट ए को इधर माइनस में ले आइए, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आई, ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आई 1, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा। तो क्या आंसर आया मेरे पास 9, 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर है। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है
1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, ये हमें बताना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। वो क्या है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है और हमें बताना है ये किसके इक्वल है। तो आप ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन के, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन के 0 1 2 -1। ठीक है ना, तो एक नंबर है, मतलब ये पूरी इक्वेशन कुछ ना कुछ नंबर देगी। तो करिए क्या, 1 प्लस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन बाय कोस थीटा, सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, इस टर्म को देखिए, 1 प्लस कोटेंजेंट को लिख सकता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, यहां से करिए क्या, कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम। ठीक है ना, हमने क्या किया, कोस थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या आया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये एक टर्म है, प्लस का 1, इसको मैं छोटी ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है, और नीचे ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला है, ए, ये पूरी टर्म को मैं ए मान रहा हूँ, ए प्लस बी, 1 को मैंने बी माना, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे हम, इसको खोल दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 1, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म एज इट इज माइनस का 1, नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 1 से -1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो ये जो पूरी इक्वेशन थी ये किसके इक्वल है, 2 के, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है, दूसरे का जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल है। ठीक है, तो
फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस का साइन ए, ठीक है, किसके इक्वल है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है हमारे पास सीकेंट ए है, बी ऑप्शन है साइन ए, सी ऑप्शन है कोसिकेंट ए, डी ऑप्शन है कोस ए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, सीकेंट को क्या करिए, कोस के टर्म में लिखिए 1 बाई कोस ए आएगा, प्लस टेंजेंट ए को लिखिए आप 1 साइन बाई कोस ए, ठीक है, ये ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो कोस ए कॉमन ले लिया, कोस ए 1 प्लस का साइन ए और 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। ये फिर से फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है साइन a, इसका स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया कोस a, ठीक है। तो 1 माइनस साइन a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a डिवाइड में कोस a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के, और डिवाइड में क्या है कोस ए, तो ये कोस स्क्वायर ए है डिवाइड में कोस ए, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है कोस ए। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये हमें बताना है किसके इक्वल है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है सीकेंट स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है माइनस का 1, सी ऑप्शन है हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर ए, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के, राइट। अब देखिए सीकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 बाई कोस ए के, तो सीकेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोस ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या कोसिकेंट, कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 बाई साइन के, ठीक है। तो कोसिकेंट की जगह लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 बाई कोस स्क्वायर ए, 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आया 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस नीचे आएगा साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन बाई कोस, साइन बाई कोस कितना होता है टेंजेंट, और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी है। तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसको ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, और कोटेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा
बाय साइन थीटा। ठीक है, आपको फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन होंगे। कोसिकेंट की क्या वैल्यू है, 1 बाय साइन थीटा, माइनस कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो अंदर टर्म है उसका मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो साइन थीटा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ऊपर जो टर्म है वो एज इट इज आएगी 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको मैं कैसे लिखता हूं, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, कितने फॉर्मूले यूज हो गए, एक ये यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है। ठीक है ना, तो a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस कोस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड की हमने टर्म ली 1 माइनस कोस थीटा, डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा के प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कोस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए इक्वल है 2 सीकेंट ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और इसको 2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है इसको मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कोस ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल, कोस ए के साथ मल्टीप्लीकेशन, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए के साथ कोस ए कैंसिल, 1 प्लस का साइन ए इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरी तरह से हम एक्सपेंड करते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का सॉरी साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी 1 इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या है, कोस ए एंड 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, न्यूमिनेटर में देखिए आप ऊपर, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। तो 1 प्लस एक ये 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए 1 प्लस का साइन ए।
ठीक है। अब देखिए 1 and 1 2, 2 + 2 sin A cos A 1 + sin A, ठीक है। 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 + sin A एंड cos A 1 + sin A। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, 2/cos A, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया 2 secant A, ठीक है ना। तो इसी के हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म हमने ली थी और 2 secant A के इक्वल प्रूफ करना था। सो हमने ये प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, टेंजेंट थीटा बाय 1 - कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 1 - टेंजेंट थीटा इक्वल प्रूफ करना है 1 + सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो हिंट भी दिया हुआ है नीचे, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा 1 - कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट और कोटेंजेंट को साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। और जो बेस लाइन है उसके लिए मैं अलग कलर यूज करता हूं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 1 - कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और 1 - टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कोस थीटा एज इट इज, और यहाँ भी कोस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ क्या रहा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या एलसीएम आया, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये जो साइन है ये एज इट इज रहेगा, साइन थीटा, ये कोस नीचे आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोस थीटा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए यहां से जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लीजिए। ये जो टर्म है ये कॉमन आ जाएगी, तो 1 - साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा और साथ में माइनस का, क्योंकि ये जो टर्म है इसमें साइन नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जो टर्म लिए साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव है, ठीक है ना। 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से आएगा साइन थीटा
कोस थीटा हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो कोस से कोस कैंसिल, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये है फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे ए कितना है, साइन थीटा, और बी कितना है, कोस थीटा, ठीक है ना। तो बाहर एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, गुना में न्यूमिनेटर में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम खोलते हैं, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और फिर क्या है, ए स्क्वेयर यानी साइन थीटा का स्क्वेयर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा, डिनोमिनेटर में और क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, ठीक है। न्यूमिनेटर में अब क्या है, ऊपर साइन स्क्वेयर थीटा एंड कोस स्क्वेयर थीटा। देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा ये किसके इक्वल है, 1 के, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब इस टर्म को मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, कोसिकेंट थीटा। 1 बाई कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के, प्लस 1 बाई 1। तो ये जो टर्म आई है यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए थी, ठीक है ना, सीकेंट कोसिकेंट प्लस 1, सीकेंट कोसिकेंट प्लस का 1, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमने प्रूव कर दी और यही हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कोस ए। इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कीजिए तो बचा क्या, 1 प्लस कोस ए, ठीक है। कोस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई सीकेंट ए, ठीक है। तो कोस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सीकेंट ए, 1 प्लस का 1 बाई सीकेंट ए। सीकेंट मैंने एलसीएम ले लिया, सीकेंट ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीकेंट ए प्लस का 1, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दी, 1 प्लस का सीकेंट ए बाई सीकेंट ए, 1 प्लस का सीकेंट ए बाई सीकेंट ए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 किसके इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले से ही मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूं, इसको साइन ए से डिवाइड कर देता हूं। जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको भी साइन ए से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो टर्म को डिवाइड कर रहा हूं, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। डिनोमिनेटर में कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस का 1 बाय साइन ए। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन बाय साइन कैंसिल, साइन बाय साइन कैंसिल। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, कोस बाय साइन कितना होता, कोस बाय साइन कोटेंजेंट ए, तो साइन बाय साइन एक आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय साइन ए कोसिकेंट ए, कोस बाय साइन कोटेंजेंट ए प्लस साइन बाय साइन 1 माइनस 1 बाय साइन ए कोसिकेंट ए। ठीक है, ये आ गई टर्म। अब देखिए कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, यानी इस टर्म को और इस टर्म को मैंने इकट्ठा लिख लिया इसको। ठीक है, और माइनस का 1 कोटेंजेंट ए माइनस का कोसिकेंट ए प्लस का 1। अब क्या करता हूं मैं, देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस का कोटेंजेंट स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। तो ये जो 1 है इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए और माइनस में कर दिया, ये टर्म लिख दी मैंने। ठीक है ना, तो कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस का कोटेंजेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, नीचे क्या, कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, एज इट इज। नीचे एज इट इज टर्म है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है यहां भी है और यहां भी है, तो ये मैंने कॉमन ले ली। कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां से क्या बचा, 1 माइनस का ये पूरी टर्म माइनस की ये बच गई इस तरह से, कोसिकेंट ए माइनस का कोटेंजेंट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में एज इट इज कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1। एक बार और लिख देता हूं, कोटेंजेंट ए प्लस का कोसिकेंट ए 1 माइनस का, बाहर माइनस अंदर निशान चेंज होंगे, तो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस का कोटेंजेंट ए। डिनोमिनेटर में क्या है, कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1। अब देखिए कोटेंजेंट पॉजिटिव का है, कोटेंजेंट पॉजिटिव का है, कोसिकेंट नेगेटिव का है, कोसिकेंट नेगेटिव का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो न्यूमिनेटर में क्या बचा, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए
तो ये जो पूरी टर्म है राइट हैंड साइड में, ये किसके इक्वल है, इसके। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और उसको हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, ठीक है ना, इक्वल प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए होल अंडर रूट इक्वल प्रूफ करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस का साइन ए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 1 प्लस का साइन ए एंड 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। तो इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसी से डिवाइड, सारा ही अंडर रूट में है तो मैं सबको एक साथ लिख सकता हूं। 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस का साइन ए इंटू 1 प्लस का साइन ए 1 प्लस का साइन ए, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू अंडर रूट में थी तो मैंने एक साथ अंडर रूट में लिख ली। एक 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो मैंने स्क्वायर में लिख लिया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस का साइन ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर ए के, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइड में कोस स्क्वायर ए यानी 1 प्लस का साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। इन दोनों टर्म को मैं अलग अलग लिख लेता हूं, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो 1 बाय कोस ए किसके इक्वल आएगा, सीकेंड ए प्लस साइन ए बाय कोस ए मतलब टेंजेंट ए। तो ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, इसको सोल्व करके हमने सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए यानी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल है टेंजेंट थीटा के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। साइन थीटा मैं क्या करता हूं, न्यूमिनेटर में कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूं, कोस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा,
तो टेंजेंट थीटा मैं क्या करता हूँ, सबसे बाहर ले लेता हूँ टेंजेंट थीटा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस में है, इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 2 एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसको सोल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो बचा क्या, टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा के। तो ये हमारा आंसर है। एट्थ क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, ठीक है। ये इस इक्वेशन को मैंने खोल दिया, तो ये इस तरह से आया प्लस। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, कोस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर, यानी कोस ए का स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर का सीकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। अब देखिए फॉर्मूला है कुछ, क्या है, साइन ए इक्वल होता है 1 बाय कोसिकेंट ए के। तो कोसिकेंट को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो साइन ए कोसिकेंट ए की गुना किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो यानी ये जो टर्म है इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। और कोस ए बराबर होता है 1 बाय सीकेंट ए के। तो सीकेंट ए को मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो कोस ए और सीकेंट ए किसके इक्वल है, 1 के। तो कोस ए और सीकेंट ए ये किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, और ये जो टर्म आई इसकी वैल्यू है 1 इंटू 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। साइन और कोस को इकट्ठा लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 and 2 4 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 + 4 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब कुछ एक फॉर्मूले और हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए के।
तो इसकी जगह मैं ये टर्म लिख सकता हूँ। और सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए, प्लस सीकेंट की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, ठीक है, राइट हैंड साइड थी 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, तो ये हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन करते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए इक्वल प्रूफ करना है 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। ठीक है, कोसिकेंट को मैं किसके टर्म में लिख रहा हूँ, साइन की टर्म में, तो 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए। तो यहाँ से एलसीएम क्या आया, साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम लेके इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लूंगा, क्या आएगा, कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस ए। एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल, और एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास, साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 साइन एंड कोस की टर्म में लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, साइन ए कोस ए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी कुछ वैल्यू है, डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू है, तो क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं इस टर्म से भाग कर देता हूं, तो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में साइन ए कोस ए। ठीक है, तो ऊपर जो वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में देखिए आप, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए कोस ए। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन बाय कोस टेंजेंट ए, एक कोस से एक कोस कैंसिल, कोस बाय साइन यानी कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, इसी के इक्वल हमें प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। एक तो ये टर्म है और दूसरी क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए बाई 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर।
ये दोनों ही टर्म टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं ये टर्म ले लेता हूँ, इसको टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के, और एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो क्या होगा, कोस नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए। साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो टेंजेंट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड टेंजेंट स्क्वायर ए। अब मैं इस टर्म को ले रहा हूं, न्यू टर्म क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए एंड 1 माइनस कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो इसका क्या है, होल स्क्वायर। इसका क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। अब सारी आंसर हमें टेंजेंट में निकालना है, तो इसको टेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 माइनस टेंजेंट ए, 1 माइनस कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाय टेंजेंट के। इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस टेंजेंट ए, तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में टेंजेंट कॉमन ले लूँगा, टेंजेंट ए माइनस का 1। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 माइनस टेंजेंट ए, ये टेंजेंट ए मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, टेंजेंट ए, डिनोमिनेटर में क्या है, टेंजेंट ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस टेंजेंट ए, टेंजेंट ए। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। तो माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो दूसरी टर्म हमने ली थी ये भी किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर के। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होगी। जो 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो भी कंप्लीट हो गया।